हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये हमारे एरिया से थोड़ा सा ही दूर है, 200 मीटर की दूरी पे होगा। ये मोरजिम एरिया है। मोरजिम एरिया है तो ये यहाँ पे लोग फिशिंग करते रहते हैं। यहाँ पे वो बीच नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर टाइप में है करके है, तो वो है। उसके बाद उधर है बीच, तो मैं बीच का भी मैंने आप वीडियो डाल रखा है, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आ गई कि थोड़ा बहुत मैं आपको व्यू भी दिखा सकूँ। आज मैं जो आपको है वो बताऊँगी गोवा में कितने खर्चा हो सकता है आपको अगर 1 मंथ के लिए आप लोग आते हो, ठीक है। तो 1 मंथ के लिए जो खर्चा है वो मैं आपको बताती हूँ। एयर फेयर से लेके टोटल मैं बताती हूँ, गोवा पहुँचने तक का मैं बताती हूँ, गोवा रहने तक का मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है एयर फ्लाइट की या फिर ट्रेन की, जो भी है। तो हम फ़्लाइट से आए थे, तो मैं फ़्लाइट का बताऊंगी, और ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी सारा डिटेल, बट मैं आपको बता देती हूँ। जो है सबसे पहला की है एयर फेयर कितना होता है। तो मैंने रांची से लिया था अपना फ़्लाइट, दिल्ली से थोड़ा कम होता है। रांची से मैंने लिया था अपना फ़्लाइट, तो वो मुझे पड़ा था 3800 रुपीज़ का। 3800 रुपीज़ का पड़ा था, जो कि हमने बुक किया था 1 मंथ पहले। जैसे हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी 6 जुलाई की, और हमने बुक किया था 1 जून को बुक किया था। 1 जून को बुक करने के बाद हमें वो पड़ा था 3800 रुपीज़ का। उसके बाद जो मेरा जो फ़्लाइट था वो रांची टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा था। 2 घंटे का ले ओवर था हमारा दिल्ली में था। उसके बाद दिल्ली में ले ओवर होने के बाद हम गोवा पहुंच गए। गोवा पहुंचने के बाद हमने जो होटल का बुक किया था, हमने जो देखा था होटल, वो मोरजिम में देखा था। हमने उस समय तक बुक नहीं किया था, गोवा पहुंचने तक बुक नहीं किया था कोई भी रहने का। तो हम जब गोवा एयरपोर्ट पहुंचे, गोवा एयरपोर्ट से हमें वहाँ से गोवा एयरपोर्ट से लेके मोरजिम तक का जो कैब का जो फेयर था वो हमें पड़ा था 1600 रुपीज़ का। 1600 नॉन एसी का पड़ा था 1600 रुपीज़। उसके बाद जब हम मोरजिम एरिया में सोचा हमने कि एक बार जाके वहाँ पूछते हैं कितना होता है, अगर सस्ता पड़ जाएगा तो फिर ले लेंगे। बट हमने 1-2 जगह पूछा तो उतना सही रेट नहीं लगा हमें रहने का, तो हमने जो देख रखा था पहले से उसी को बुक किया, तुरंत एयरबीएनबी से बुक किया था। एयरबीएनबी से बुक करने पे वो था 10,000 रुपीज़ का फॉर 1 मंथ। लेकिन जो एयरबीएनबी से बुक करने के बाद हमें कुछ सर्विस चार्जेस लगा के हमें पड़ गया, मैं बताती हूँ। सर्विस चार्जेस लगा के जो पड़ा हमें रेट, वो पड़ा था 12,825 रुपीज़। आप लोग देख सकते हो, ये दिख रहा होगा आप लोग को शायद, मैं भी ऐसे में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देखो। तो ये पड़ा था 12,825 रुपीज़ का 1 मंथ के लिए, यानी कि 6 जुलाई से 6 अगस्त तक का, ओके। उसके बाद हो गया। उसके बाद जो है आपका स्कूटी भी हमने रेंट किया था। स्कूटी हमने 1 मंथ के लिए रेंट किया था, क्योंकि अगर पर डे के हिसाब से लेते हो ना तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो 300 या 330 या 400 पर डे के हिसाब से होता है। जो कि हमने 1 मंथ के लिए लिया वो था हमारा 3500 रुपीज़ का। 3500 रुपीज़ का हमने लिया था 1 मंथ के लिए, जिसमें आपको फ्यूल अपना सब कुछ करना पड़ेगा फ्यूल का। बाकी वो दे दिया था हमें 1 मंथ के लिए। वो जो हमारा प्रॉपर्टी ऑनर था, उसी ने अपने दोस्त का, शायद उसी ने अपने दोस्त का, या पता नहीं अपना भी, पता नहीं क्या था, लेकिन अपने दोस्त से उसने दिलवा दिया था हमें 1 मंथ के लिए स्कूटी। उसके बाद वो स्कूटी हो गया, रहने का हो गया, एयर फ्लाइट हो गया। उसके बाद हमारा क्या था, हाँ, उसके बाद हम वहाँ पे जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हम खाना भी बना सकते हैं। तो खाना बना सकते हैं, तो हम जो भी सामान होता है, जैसे सब्जी, जो जितने भी है सब्जी, आटा, चावल, जो भी है वो ले सकते हो आप। 1 मंथ के लिए भी ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो आप 1 मंथ के लिए। बट हम उतना नहीं लेते 1 मंथ के लिए, हम लोग 3-4 दिन का, 5 दिन का लेते हैं, उसके बाद फिर जाके लेते हैं। इस तरह से हम लोग लेते हैं। वो हो गया। उसके बाद आप कन्वीनियंस हो गया, रहने का हो गया, खाना हो गया। ये तो बेसिक खर्चा है ये, ओके, बेसिक खर्चा है। उसके बाद जो भी आप छोटा मोटा जो खाते पीते हो वो आपका लग जाएगा। तो बेसिक जो खर्चा है वो मैं आपको जोड़ के बता देती हूँ कितना आएगा। 1 मिनट, मैं आपको जोड़ के बताती हूँ बेसिक खर्चा जो कितना आएगा। 12,000 आपका हो गया रहने का, प्लस आपका 3500 स्कूटी, देन
3500 स्कूटी एंड एयर फेयर, हाँ 3800 रुपीज़। ये बेसिक हो जा रहा है आपका 19,300 रुपीज़। ओके, ये बेसिक है। उसके बाद ये तो बेसिक फेयर हो गया आपका। उसके बाद आप थोड़ा बहुत लगा के, यानी हार्डली 25,000 रुपीज़ में ना आप पूरे 1 मंथ के लिए गोवा में रह सकते हो, आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम वाले काफ़ी है हमारे साथ जो हम जहाँ पे रह रहे हैं। आसपास जो है खाली रूम उन लोग में काफ़ी भरे हुए हैं वर्क फ्रॉम होम वाले ही। तो कोई 1 मंथ के लिए है, कोई 6 मंथ के लिए, काफ़ी है वहाँ पे। तो बहुत सही है गोवा वर्क फ्रॉम होम के लिए, काफ़ी बेस्ट है। हमारा जो नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत सही दे रखा है, पावर इलेक्ट्रिसिटी का पावर बैकअप दे रखा है। तो बहुत सही, हमें बहुत सही डील पे मिल गया था। आपको मैं एयरबीएनबी का लिंक एंड सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। ओके, उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्कूटी, कौन सी स्कूटी हमने ले रखा है, और मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाती हूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ वो दिखाती हूँ कैसा है। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ। ओके, और पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, डिसलाइक भी कर देना, नो प्रॉब्लम, बट सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा चैनल। ओके, चलो तो मिलते हैं, आपको स्कूटी दिखाते हैं और आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। चलो चलते हैं। ओके, लेट्स गो। चलो तो मैं आप लोग को स्कूटी दिखाती हूँ पहले, उसके बाद प्रॉपर्टी दिखाऊंगी मैं आपको। स्कूटी कौन सा है हमारा, जो हमने 3500 में फॉर 1 मंथ ले रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, ये हमारी स्कूटी एक्टिवा 5G दे रखा है। ये रहा, ये इग्नोर करना, बेडवाइजर का बॉटल। ये रहा हमारी स्कूटी, ये फॉर 1 मंथ है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। चलिए, ये है काशा द मॉर्जिन गेस्ट हाउस बाय वेम विंडो, हाउस नंबर 1। सामने से दिखाती हूँ हाउस नंबर, ये यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। ये है प्रॉपर्टी पूरा। देखो इधर, ये बारिश वाला मौसम है काफ़ी। ये रहा प्रॉपर्टी, ये हमारी स्कूटी खड़ी है, देखो। चलो चलते हैं। चलिए आपको अंदर जाके दिखाते हैं कैसा है। फर्स्ट फ्लोर में एक्चुअली हम लोग, जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे यहाँ के जो ऑनर है वो रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर में दे रखा है। उससे पहले मैं इधर दिखाती हूँ। ये है इधर का, सॉरी कपड़े इग्नोर करना, कपड़े टंगे हुए हैं मेरे दोस्त के। देखो, ये रहा गोवा का मैप है, यहाँ पे पूरा देख के जा सकते हो यहाँ से। चलो अब अंदर चलते हैं। उससे पहले मैं अपने स्लीपर्स रख देती हूँ। सॉरी, किसका स्लीपर्स है। चलो चलते हैं। देखो पावर बैकअप दे रखा है, ये वाईफाई का राउटर दे रखा है। चलते हैं, थोड़ा अंधेरा है बट मैं लाइट जलाती हूँ, दिखाती हूँ। लाइट जलाती हूँ। देखो देखो, ये है वो किचन है, ये एक रूम है, ये भी किचन है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, जिसमें हम लोग रहते हैं। इसको पहले आपको किचन दिखाती हूँ मैं। लाइट जलाना पड़ेगा पहले, रुक जाओ। हाँ, ये रहा किचन। थोड़ा गंदा है, इग्नोर करना। ये रहा किचन, ये रखा है हमने माइक्रोवेव। ये रहा। उसके बाद ये काशा द मॉर्जिन का जितना भी है डिटेल्स वो सब दे रखा है। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप लोग देख लो एक बार, जूम करके देख लेना, पॉज करके देखो। तो ये है हमारा रूम। देखो मेरा दोस्त है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ये रहा, देखो ये बैग, ये पानी का ये ले रखा। वॉशरूम दिखाते हैं आप लोगों को। वॉशरूम है, देखो। तो ये हमें मिल गया था बहुत अच्छे डील में, बहुत अच्छा डील में मिल गया था ये हमें। वही जो आपको बताया 10,000 रुपीज़ में अच्छा डील में मिल गया था। बस एयरबीएनबी का कुछ चार्जेस लग गए, सर्विस चार्जेस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
बने रहना आगे मेरे चैनल पे, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना पसंद आए तो। ओके, बाय बाय।